अब देखो क्या होगा कि जो भी हवा है ना, सबसे पहले इवेपोरेटर कॉइल में जाएगा, फिर कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर से कंडेंसर कॉइल इसी में घूम जाएगा। लेकिन इसमें इसका आउटलेट रहेगा हमारा केबिन में, हमारे केबिन में कहाँ कहाँ आउटलेट रहता है? पैर के पास रहता है एक आउटलेट, एक आउटलेट हमारे डैशबोर्ड में रहेगा, एक आउटलेट हमारा कांच के डैशबोर्ड ऊपर की तरफ रहेगा। कांच कांच को मतलब डिफॉग करने के लिए। जब भाप जम जाता है तो जब भाप जम जाता है तो वहां पे आप मतलब वेंट ऑन कर देंगे तो क्या करेगा, वो गर्म हवा फेंक के उस पूरा भाप को हटा देगा। हां कुकर ना कह रहे हो कुकर। इवेपोरेटर क्या करता होगा? वाष्पीकृत करने को इवेपोरेटर कॉइल होगा, वो क्या करता होगा? जो अंदर के टेम्परेचर को अगर गर्म है तो उसको इवेपोरेट करके बाहर निकालता होगा। क्या नहीं देखो यहाँ पे ना लिक्विड यूज हो रहा है हमारा। देखो एसी में भी लिक्विड जाता है ना, एसी का लिक्विड जाता है तो क्या कर रहा है ना, सबसे पहले उसको इवेपोरेट कर रहा है, इवेपोरेट करके उसको भाप के फॉर्म में तैयार करके रहा, हाई प्रेशर हो रहा है, वो जा रहा है तुम्हारे कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर उसको डिस्चार्ज करते रहे कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल क्या करता है, जो उस गर्म हवा को ठंडा करते हैं, ठंडा करके उसको फिर वही चीज चालू रहता है सिस्टम हमारे पास। आपको नहीं, थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि वीडियोस में लाइटिंग का बहुत समस्या है। ये वाले इसमें ना लाइटिंग थोड़ा सा चाहिए, एक ऊपर करीब रहता है ना। इसमें बल्ब सिंपल स्विच अपने वहाँ इस से सिस्टम में ना 3 तरह के चीजें होती हैं। एक इवेपोरेशन कॉइल होता है, कंप्रेसर होता है और कंडेंसर होता है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या हुआ, ठंडा हवा को गर्म करके, ठंडा लिक्विड को गर्म करके उसको भाप के फॉर्म में डालना। ठीक है, वो भाप के फॉर्म में आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ा के उसको डाल देंगे हम लोग कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर क्या करेगा कि उसको हाईली कंप्रेस करेगा, उसके बाद वो भेज देगा कंडेंसर कॉइल, तो गर्म हो जाएगा कंप्रेसर। हाँ, और गर्म हो जाएगा। फिर कंडेंसर कॉइल जो है वो क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा और उसको लिक्विड फॉर्म वापस आ जाएगा। अब ये देखो, ये पूरा मूवमेंट है हमारे कूलिंग लिक्विड का। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम लोग अपना इंजन भी ठंडा करते हैं, हम अपना इंजन ठंडा करते हैं ना। इंजन गर्म हो रहा है, कूलेंट उसमें घूम रहा है, कूलेंट घूम के उसको ठंडा करके खुद गर्म हो गया, फिर आया, फिर इवेपोरेशन प्रोसेस में आया, भाप बना, कंप्रेसर में गया, फिर कंडेंसर में जाके वो ठंडा होके वापस इस साइकिल चालू है। अब इसी को यूज करके हम मेरा ब्लोअर चलेगा, ब्लोअर चल के हमारा केबिन को ठंडा गर्म करेगा, और यही चीज है कूलेंट को घुमाएगा और कूलेंट को घुमा के इंजन को ठंडा गर्म करेगा। ठीक है, रेडिएटर जो होता है, रेडिएटर में क्या होता है, गर्म हमारा गर्म जो कूलेंट निकला रेडिएटर में घूमेगा, रेडिएटर हमारा आगे गाड़ी चलेगा और उसमें हवा से, रेडिएटर ना कैसा रहता है, फ्रिज में पतला पतला तार रहता है, उसमें क्या होता है, उसमें ठंडा करने वो वही करते हैं, उसमें हाईली कंप्रेस्ड गर्म ये होता है, गर्म लिक्विड रहता है। हमारे जो टैंक में जो लिक्विड है, फ्रिज के टैंक में जो लिक्विड है, वो क्या करेगा, ठंडा करेगा, ठंडा करते करते क्या हीट भी होगा। अब वो ठंडा कर रहा है तो लिक्विड हीट हो जाएगा। हमारा जो मशीन जो चल रहा है उससे जब गुजरा वो उसको ठंडा करके उसका हीट अपने अंदर ले लिया, उसके बाद फिर वो उस पाइप में चल रहा है, चलते चलते वो इतना चल देता है कि वो ठंडा हो जाता है। और कार के केस में वो रेडिएटर में रहता है, तो रेडिएटर जब गाड़ी चलती है तो सामने से हवा आता है, वो हवा से उसको ठंडा कर देता है, फिर वो जाएगा कंडेंसर से घूमेगा, फिर से वो इंजन के थ्रू घूम के गर्म होके फिर से वापस इवेपोरेटर कॉइल में आके इवेपोरेट होगा, फिर कंप्रेसर में जाएगा, फिर अपना कंडेंसर में जाके ठंडा हो जाएगा। तो यही प्रोसेस चलता है। एसी में थोड़ा सा, मतलब एसी में थोड़ा सा अलग है। एक तो एसी कंडीशन, एसी एयर कंडीशन, ठीक है, ये नॉर्मल है। इसमें है कि हम लोग जितना टेम्परेचर सेट कर दिए, उधर 18 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिए तो 18 डिग्री का वो ठंडा हवा फेंक रहा है। हाँ, 18 डिग्री का वो ठंडा हवा फेंक रहा है बस।
अब वो 18 डिग्री फेंकता रहेगा जब तक उसको हम लोग 20 डिग्री ना करते या 16 डिग्री ना करते, वो उतना ही टेम्परेचर फेंकेगा। HVAC क्या हो गया, हाई वोल्टेज एसी। हाँ, इसमें क्या होता है ना कि हम इसमें ये सेट कर सकते हैं, क्या नाम है, एंगल हाँ? एंगल सेट कर सकते एंगल वगैरह को सेट कर सकते हैं। इसमें हम सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ACC। ऑटोमेटिक हाँ, उसमें उसका सीन ऐसा है ना कि ACC में तुम 20 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिए, अब वो 20 बाहर का तापमान अगर 40 डिग्री है ना, तो सबसे पहले वो 15 डिग्री फेंकेगा कि 20 को हमको मेंटेन करना है जल्द से जल्द। तो पहले 15 डिग्री फेंकेगा, 15 डिग्री फेंकते 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 अब अंदर का माहौल 20 डिग्री हो गया, तो अब वो 22 डिग्री फेंकने लग जाएगा कि अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर ही मेंटेन है। उसके लिए वो शायद उसको कम, उसको ठंडा हवा फेंकना पड़े या गर्म हवा फेंकना पड़े, वो मेंटेन कर देगा 20 डिग्री। ये है ACC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये हो गया FATC। FATC में क्या होता है ना, इसमें तुम्हारा डिफॉगर भी रहेगा। पीछे डिफॉगर देखो, कार के पीछे देखोगे छोटा सा पतला पतला लाइन, कार के पीछे वाले शीशे में ना, हाँ हाँ वो मिरर में रहता है, पता